अमरीका ईरान डील हतमी नतीजे तक न पहुंच सकी। मुआहिदे से मुतालिक फैसला मौखर। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा ट्रंप जंग बंदी में तोसी का फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान की अफजूदा यूरेनियम भी अब अमरीका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। ईरान को रजामंद होना पड़ेगा, वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज में नाकाबंदी जारी। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा सख्त मुतालबात रखे। अमरीका डील नहीं कोई और मकासद हासिल करना चाहता है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का बयान। ट्रंप का बयान मन घड़त फतेह जाहिर करने की कोशिश करार। मुफाहमती यादाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम की अमरीकी सदर के बयान की तरदीद। फारिस न्यूज के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के मौकिफ के मुताबिक जंग बंदी भी डील का हिस्सा है। ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अभी तक अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाबंदियों से अमरीका आबी गुजरगाह पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। तमाम जहाज हमारी इजाजत से गुजर रहे हैं। ईरानी आबनाए हुर्मुज अथॉरिटी का रद्द-ए-अमल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कुवैत में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। जरूरत पड़ी तो दोबारा भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट की धमकी। वाज़ेह किया, ताउन न करने वाले इत्तेहादियों के साथ हमारे मामलात में वाज़ेह तब्दीली आएगी। ताइवान को हथियारों की फरोख्त का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीका की ईरान के खिलाफ नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां। तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनियां और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान की मुबैना दहशतगर्दी माली मुआवनत के बाइस लगाई गई हैं। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबनाए हुर्मुज पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी साल की 10 साल की मुहिम नाकाम। हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के नुकसानदेह साबित होने लगी। अल जजीरा ने नाकाम भारतीय सिफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैवक्त राब्ते में है। मार्का हक के बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाक चीन नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी अटल हकीकत का रूप धार चुकी है। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेडी नहीं होता और फलस्तीन जो है वो pre-1967 मॉडल्स और उसके साथ अजली ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर उस पर कोई लचक नहीं। अब्राहम अकॉर्ड पर अफवाहें गर्दिश में। पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है। फलस्तीन को तस्लीम करने तक इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। अल-कुद्स शरीफ के फलस्तीनी दारुल हुकूमत बनने तक मौकिफ नहीं बदल सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। कहा, अमरीका ईरान पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इस्लामाबाद ने बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। वाशिंगटन में इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत।
महंगाई ज्यादा, बिजली के बिल्स, बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए सस्ता। पेट्रोल के नर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल। डीजल में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। होशियार, खबरदार, महंगाई की नई लहर के लिए हो जाएं तैयार। नए बजट में टैक्सों का तूफान, 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान। बजट का हुजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस और बिजली के सारिफीन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से साफ इनकार। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नई मुजवजा ऑटो पॉलिसी के इजरा से पहले ही मुश्किलात का सामना। मालियाती इदारे का ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। बरामदी शोबे के लिए किसी भी बड़े रिलीफ पैकेज के इम्कानात महदूद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तमाम जमातों को मसावी मौका दिया जाए। PTI को दीवार से लगाया जा रहा है। असद कैसर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुनेद अकबर को इलाका बदर करना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बेइज्जती है। इंतखाबात में भरपूर मुकाबला करेंगे। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है। मेयर साहब से पूछे ना, वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब, आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद कुर्बा गुजर गई। कराची में जगह जगह आलाइशों के ढेर। सोल्जर बाजार, होली फैमिली अस्पताल के करीब सूरत हाल अबतर। नॉर्थ नाजिमाबाद में कचरा कुंडी, गलियों में गलाजत मौजूद। बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना दूभर। मेयर साहब यहाँ भी आए और देखें क्या हो रहा है। लोगों का पारा हाई। पंजाब हुकूमत का ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि 3 रोज में 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन ने 100% शिकायत का अजाला किया। ताउन करने और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने पर शहरियों से इजहार तशक्कुर। कराची के जिना अस्पताल में संगीन इंसानी गफलत, वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तहकीकात का आगाज। इंक्वायरी कमेटी का इजलास। CCTV फुटेजेस का जायजा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद। कमेटी पीर को मामले की रिपोर्ट पेश करेगी। हक महर बीवी का कानूनी हक, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहिदे भी पूरे करने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मुआहिदे में लिखा 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लिखा, खानदान के मामलात में सिर्फ तकनीकी नहीं, समाजी हकाइक भी देखे जाते हैं। फितना उल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच से अहले खाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। शहनाज बलोच की सरगर्मियों या नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। 12 बरस से खानदान का उससे कोई राबता नहीं हुआ। पुरअमन पाकिस्तानी है। शहनाज के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून और रियासती इदारों से वाबस्तगी का अयादा। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। लेस्को के 49 फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफानी बारिशों में मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 46 दर्जे तक महसूस। सिंध के मुतादिद अजला में पारा 50 क्रॉस कर गया।
बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी शदीद गर्मी। तुर्बत और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। मैदान सज गया, मेला लग गया, क्रिकेट के रंग बिखरने को तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे कुछ देर बाद शुरू होगा। शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। शायकीन की आमद जारी। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में 1 या 2 नए खिलाड़ियों की शमूलियत मुतवक्के। कप्तान शाहीन आफरीदी को बाबर आजम और नए खिलाड़ियों से शानदार कारकर्दगी की उम्मीद। जीत की लगन, टाइटल का मिशन। पाकिस्तान ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप में चीन को 3-0 से हरा दिया। उस्मान अदील और यासीन ने गोल किए। मोहम्मद असनान प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम कल मलेशिया से मुकाबला करेगी। 25वां ग्रैंड स्लैम ना ही समझें, जोकोविच का मिशन एक बार फिर अधूरा रह गया। सर्बियन स्टार फ्रेंच ओपन में नाकाम। साबिक वर्ल्ड नंबर 1 को ब्राजील के फोंसेका ने नॉकआउट कर दिया। अलेक्जेंडर जिवोरियो और कैस्पर रूड भी चौथे राउंड में पहुंच गए।